वेलकम बैक टू द चैनल गाइस आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे पाइथन में यूज़र से इनपुट ली जाती है। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कोड करना पड़ता है, इनपुट और ब्रैकेट्स डाल देनी है। तो सारी चीज़ें जल्दी से मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं और इनपुट फंक्शन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल ले लिया है और उसके अंदर वैल्यू इंटर नहीं करी, लेकिन उसे कह दिया है कि मैं खुद इसे यूज़र से इन कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरा कोड रेडी हो चुका है और इसे मैं प्रिंट भी कराना चाहता हूँ, तो मुझे अलहदा से एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और जल्दी से मैं अपना प्रिंट फंक्शन यूज़ भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ लेबल ये शो कराना चाहता हूँ, हेयर इज़ वैल्यू। अब मैंने एक छोटा सा कोड कर लिया है और यहाँ से मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और प्रिंट में मुझे ये प्रिंट करके एक ही वैल्यू दे देगा। तो जल्दी से मैं इसे रन करके देखता हूँ। ये देखो यहाँ अब मुझे कोई लेबल शो नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप करता हूँ जैसे कि मैंने 66 जैसे ही किया और इसे एंटर करता हूँ तो मुझे 66 की आउटपुट में वैल्यू प्रिंट होकर मिल गई। अब ये छोटा सा कोड मेरे इनपुट यूज़र से ले रहा है और उसे आउटपुट में प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ कुछ लेबल डाल देता हूँ ताकि मेरे यूज़र को समझ जाए कि आखिर ये कौन सा कोड है और क्या चीज़ इसके अंदर प्रिंट करानी है। अब मैं ये चीज़ एक यूज़र को शो कराना चाहता हूँ कि आप अपनी वैल्यू इसके अंदर इंट करें। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें मुझे एक लेबल मिल चुका है। अब यहाँ यूज़र अपनी वैल्यूज़ इंटर कर सकता है। जैसे कि यूज़र अपनी वैल्यू इंटर करने जा रहा है 88 और जैसे ही वो इसे इंटर मारेगा तो उसे वैल्यू प्रिंट होकर आउटपुट में मिल जाती है। और ये छोटा सा कोड मेरा टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र का काम कर रहा है। अब मैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ और डेटा टाइप को यूज़र से ले सकता हूँ और उन्हें काफ़ी फंक्शन यूज़ करके मैं अच्छा सा एक कोड भी तैयार कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इन वैल्यूज़ को प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ और इनके साथ काफ़ी कुछ मैं फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ कि मैं दो तरह के इनपुट फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ और दोनों के अंदर मैं क्या करता हूँ, उन्हें इकट्ठा करके प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक बी नाम से और ले लेता हूँ। अब मैंने दो इनपुट फंक्शंस ले लिए हैं और एक में मैं एक वैल्यू इंटर कराऊंगा और दूसरे में दूसरी, और इन्हें इकट्ठे प्रिंट कराने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि अब मैंने यूज़र के लिए एक छोटा सा कोड तैयार कर दिया। यहाँ अपनी वैल्यू 1 और यहाँ वैल्यू 2 पुट करेगा और प्रिंट फंक्शन में मुझे दोनों प्रिंट होकर मिल जाएंगी। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 1 को इन करने के लिए एक फंक्शन आ गया और मैं वैल्यू 1 में लेट्स सपोज मैं क्या प्रिंट कराने जा रहा हूँ, मैं इसमें 20 कर देता हूँ और यहाँ मैंने 20 कर दिया है और इंटर करके यहाँ मैं 30 कर देता हूँ। इस फंक्शन मुझे क्या किया है कि मुझे 20 और 30 कॉन्केटिनेट करके इकट्ठे प्रिंट करके दे दिया है, लेकिन मैं चाहता था कि 20 और 30 को मुझे प्लस करके 50 प्रिंट करके दो, लेकिन मैंने इनपुट में थोड़ी सी चेंजिंग करके अब ये भी मैं अपना कोड कर सकता हूँ और ये मुझे 50 भी प्रिंट करके देगा। अब ये कैसे देगा, मुझे इसके लिए इंटीजर का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अब मैं दो इंटीजर्स को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये एक स्ट्रिंग के तौर पर नहीं, मुझे ये इंटीजर के तौर पर मिलेंगे और ये 50 मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा। और जैसे मैं अब यहाँ 20 और 30 को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट मैंने 20 ले लिया और सेकंड मैंने 30 ले लिया और जैसे मैंने इसे प्रिंट किया तो मुझे 50 आउटपुट में मिल गया। और जैसे ही यूज़र ने 20 और 30 इंटर किए तो इसने ए और बी को प्लस करके आउटपुट में 50 प्रिंट करके दे दिया। अब ये थोड़ा वैल्यू 1 और 20 के दरमियान काफ़ी अजीब सा मुझे लग रहा है, तो मैं इसके लिए कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। अब मेरे पास ये काफ़ी डिफरेंस और मुझे सही तरीके से नज़र आ रहा है कि एक यूज़र 20 और 30 को इकट्ठे ए प्लस बी की शक्ल में लेना चाह रहा है और उसे 50 आउटपुट में मिल रही है।
तो नेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर फ्लोट्स यूज़ करता हूँ तो फिर क्या होता है, क्या मेरा कोड रन होता है या मुझे आउटपुट में एरर मिलता है। लेट्स सपोज मैं 5.5 को कंकैटिनेट करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मैं इसे इंटर मारता हूँ तो मुझे मिलता है एरर। अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने इंटीजर दे दिया है लेकिन मैं प्लस फ्लोट्स को कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ इंटीजर को रिमूव करके यहाँ फ्लोट्स डाल दूंगा। अब मैंने इंटीजर की जगह फ्लोट्स को डाल दिया है और जैसे मैं इसे रन करता हूँ और 5.5 और 6.6 को जैसे मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे किसी किस्म का एरर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे कोड 100% एक्यूरेट है और मुझे 12.1 प्रिंट होकर आउटपुट में मिल गया। गाइस, इस वीडियो में हमने सीख लिया कि कैसे यूज़र से इनपुट ली जाती है और कैसे उसे कंकैटिनेट या इकट्ठे प्लस करके आउटपुट में प्रिंट कराया जाता है। जस्ट हमने सीखना था कि यूज़र से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं। तो हमने सीख लिया कि अगर हम फ्लोट्स लेना चाहें तो फ्लोट यहाँ लगाना पड़ेगा, अगर इंटीजर लेना चाहते हैं या स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, कोई भी डेटा टाइप, जस्ट हमने सीखना था कि इनपुट फंक्शंस का पाइथन में क्या यूज़ है, जो हमने सीख लिया है। और नेक्स्ट जैसे आगे वीडियोस बढ़ती जाएंगे तो हम पाइथन को बेसिक से एडवांस की तरफ सीखते जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही कुछ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।